हमेशा साफ पानी में दवा का घोल करिए, ताकि जिस तरीके से उसमें पूरा दवा मिला करके और खेत में छिड़काव करें, ताकि समय से खर पतवार नष्ट हो सके। रोपाई का कार्य शुरू हो तो सबसे पहले तो उसी समय जो है कि खर पतवार का छिड़काव कर देना चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर अपने खेत में जरूर पहुँचें, जिससे आपको जानकारी हो सके कि किस तरीके से जो है कि क्या खर पतवार उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं। अगर उग रहे हैं तो कौन से खर उग रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस तरीके से अब अगर आप ध्यान देंगे तो फसल बढ़िया होगी और पैदावार दूना हो जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। खेत में आम। किसान भाइयों, खेत वाला रिपोर्टर हमारे हमेशा खेत की बात करता है। आज हमारे खेत में जो है कि ये लगभग रोपाई किए हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गए। तमाम लोगों का महीना हो रहा है, तमाम लोगों का 20 से 35 दिन हो रहा है। तो ऐसे में 20 से 25 दिन के अंदर खाद जो है कि डाल देना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान होना चाहिए कि कब जो है कि ये खेत में खर निकल रहे हैं। अगर खरपतवार निकल रहे हैं तो उसका इलाज उसके पहले तुरंत करना चाहिए, जिससे क्योंकि अभी खेत में हल्का फुल्का पानी है। दोस्तों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की माने तो खेत में जो खरपतवार दिखाई दे उस पर तुरंत जो है कि उसका उपाय करना चाहिए, उस पर जा करके उसकी दवा डालना चाहिए। लेकिन खेत में पानी की आवश्यकता और है। एक चीज और ध्यान में देना चाहिए किसान भाइयों, तमाम लोग अपने खेत में जब ये खाद जैसे मान लीजिए नैनो यूरिया हुआ या कोई भी दवा हुआ, खरपतवार की दवा हुई, उस समय ले आकर के कहीं से पानी उठा करके उसमें जो है दवा की घोल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा साफ पानी में दवा का घोल करिए, ताकि जिस तरीके से उसमें पूरा दवा मिला करके और खेत में छिड़काव करें, ताकि समय से खर पतवार नष्ट हो सके। कुछ ऐसी दवाइयां हैं दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जो ही खर निकल रहा है उस पर अगर दवा को डाल दिया जाए तो वह खरपतवार उगने नहीं पाता है, वही रुक जाता है। ऐसे में जब रोपाई का कार्य शुरू हो तो सबसे पहले तो उसी समय जो है कि खरपतवार का छिड़काव कर देना चाहिए। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि कौन सी दवा डालना चाहिए। इसी दवा को ले आकर के और उस पर छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि जिससे जो खरपतवार नीचे से निकल रहे हैं, जम रहे हैं, वह नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से साफ पानी में किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि साफ पानी में उस दवा का घोल करना चाहिए। घोल करके उसके बाद अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से, जिससे वो आसानी से खरपतवार फिर आगे की तरफ उगने न पावे। इस तरीके से विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय जिनकी रोपाई लगभग 1 सप्ताह हो गई, वो अपने पर ध्यान देते रहें। खेत में हमेशा पानी होना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो पानी का भी व्यवस्था करना चाहिए। वैसे मौसम के अनुसार इस समय ये क्या बोलता है, पानी लगभग है। जो ऊंचीली जमीन है उस पर पानी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर नीचे जमीन है तो उसमें पानी जरूर है। ऐसे में विशेष ध्यान देना चाहिए और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अपने खेत में जरूर पहुंचे, जिससे आपको जानकारी हो सके कि किस तरीके से जो है कि क्या खरपतवार उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं। अगर उग रहे हैं तो कौन से खर उग रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस तरीके से अब अगर आप ध्यान देंगे तो फसल बढ़िया होगी और पैदावार दूना हो जाएगा। इस तरीके से किसान भाइयों, आप जब भी आपके खेत में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो, जैसे इस समय देखिए झुलसा रोग होने की तैयारी बन चुकी है। तमाम जगहों पर ये पत्ते जो है सफेद होते जा रहे हैं। इस पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसी जानकारों की माने तो जब खेत की रुपाई हो रही है और यूरिया खाद आपको डालना है, तो यूरिया के साथ आप प्रति एकड़ 4 किलो नमक अपने खेत में जरूर डालें, जिससे वो जो है कि उसकी भरपाई हो जाएगी। इस तरीके से जो पौधे में ये सफेदपन आते हैं, ये लालपन हो जाते हैं पौधे, वो नहीं होंगे। वो उसके साथ जो है जिंक भी डाला जा सकता है, ऐसा जानकारों का मत है। अगर किसी वैज्ञानिकों की माने तो अपने खेत में जब भी रुपाई हो उसके पहले पूरी तरीके से खेत को बना करके और रुपाई करने के पहले ही दवा डालना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश भूल हो गया है, नहीं डाल पाए हैं और आप जो है कि ये क्या बोलता है, आपके पास पैसे नहीं है किसी भी तरीके से,
तो रोपाई के कम से कम 10 दिन के अंदर आप ध्यान दीजिए कि अब हमारे खेत में खरपतवार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और समय से उसमें ये दवा का छिड़काव जरूर करें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि उसमें हो क्या रहा है। हम विशेष प्रयास करेंगे कि किसी वैज्ञानिकों से आपको सलाह दिलवाएं, आपसे को जानकारी दिलवाएं कि कौन सी दवा जो है अपने खेत में डालें। तो दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।